फ्रेंड्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 4 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो हमारे पीडीएफ से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 3 जून को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। साउथ कोरिया ने मलेशिया को फाइनल में हराकर 2022 मेंस हॉकी एशिया कप जीत लिया है। FIEO ने ग्लोबल लिंकर के साथ पार्टनरशिप करके इंडियन बिजनेस पोर्टल को डिज़ाइन एंड डेवलप किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया। 2021-22 के दौरान जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इनका कलेक्टिव प्रॉफिट रहा 66,539 करोड़ रुपीस। डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ अस्त्र मिसाइल्स के लिए 2971 करोड़ रुपए की एक डील साइन की है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, इनको मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया गया है, क्योंकि इन्होंने 2020 में मेजर टेक्निकल स्नैक आने के बावजूद जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इसको सक्सेसफुली हिंडन एयरबेस पर लैंड कराया था। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान भारत ने अब तक का हाईएस्ट एवर टेक्सटाइल्स एंड अप्रैल एक्सपोर्ट रिकॉर्ड किया है और इसकी वैल्यू रही 44.4 बिलियन $। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने पेरेंट्स को खो दिया है, 4,000 रुपीज़ पर मंथ अनाउंस किए हैं। पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड, इसको अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन ऑफ द 75th कान फिल्म फेस्टिवल में जूरी प्राइज दिया गया है और ये फर्स्ट एवर फिल्म बन गई है सब कॉन्टिनेंट से जिसको अवार्ड दिया गया। यस बैंक ने जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अपने 49,000 करोड़ रुपए के जो बैड लोन्स हैं उनके लिए उन बैड लोन्स को जो है मैनेज करने के लिए चुना है। इंडिया और बांग्लादेश ने एक नई पैसेंजर ट्रेन इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में चली है जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। ये नॉर्थ बंगाल के जलपाईगुड़ी को बांग्लादेश के ढाका शहर से कनेक्ट करेगी। फॉर्मर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर मृदुल सागर, इन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च को ज्वाइन किया है। तमिलनाडु की इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी गाइडेंस, इसने जर्मन एजेंसी हानोवेरियम प्लस GmbH इसके साथ MOU साइन किया है ट्रेड को बूस्ट करने के लिए। आपको जानना चाहिए पंकज शर्मा, इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा PFRDA का पार्ट टाइम मेंबर नियुक्त किया गया और साथ ही कोलकाता फर्स्ट मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गई है भारत में, जिसने डिटेल्ड बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाया है। चलिए अब 4 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लेते हैं। हाउ मैनी इंडियन यूनिवर्सिटीज मेड इट टू द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022? कितने भारतीय विश्वविद्यालयों ने टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में जगह बनाई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 71। टाइम्स हायर एजुकेशन ने टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 को रिलीज़ कर दिया है। आपको बता दें इस 2022 के एडिशन में 31 देशों से 616 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया है और भारत थर्ड मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री रहा विद 71 इंस्टीट्यूशंस। भारत की ओर से अगर हम बात करें तो भारत की ओर से जो टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूट रहा ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर रहा। IISc बेंगलोर जिसे आप कहते हैं, ये 42वें प्लेस पर रहा है। हालांकि इसकी रैंक 3 प्लेसेस गिरी है, पिछली बार ये 37वें नंबर पर रहा। अच्छा, IISc बेंगलोर के अलावा 3 अदर इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो टॉप 100 में हैं भारत की ओर से। एक तो है JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च जो 65th प्लेस पर है।
फिर है IIT रोपड़ 68, IIT इंदौर 87। आपको बता दें टॉप 200 में 17 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। अब बात करें यदि फर्स्ट 2 पोजीशन की, तो चाइना का जो इंस्टीट्यूट है सिंगुआ, ये पहली पोजीशन पर रहा है, दूसरी पोजीशन पर है पेकिंग। अगर हम बात करें मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव नेशन, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा ना कि भारत 3rd मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव कंट्री है, 71 इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर जो है शामिल रहे। तो जापान यहाँ पर मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव नेशन है, फिर से इसके 118 इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर शामिल रहे। इन विच स्टेट द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डिलीवर्ड मेल यूजिंग अ ड्रोन फॉर द फर्स्ट टाइम? किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके डाक वितरित की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा गुजरात। तो पहली बार ऐसा हुआ है देश में कि इंडिया का जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसने किसी मेल को ड्रोन की सहायता से डिलीवर किया है, और ये पायलट बेसिस पर हुआ है। कहाँ? गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। यदि हम जगह के बारे में जानें तो ये भुज तालुका का जो हेबे विलेज है, यहाँ से सेंड किया गया ये मेल, और इसको डिलीवर किया गया कच्छ डिस्ट्रिक्ट के भाजऊ तालुका के नेर विलेज में। बाकी गुजरात के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल गांधीनगर है, गवर्नर आचार्य देवव्रत है और चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल है। Who has topped the Fortune 500 list of highest paid CEO executives in the world? दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO की Fortune 500 सूची में कौन शीर्ष पर है? सही आंसर ऑप्शन बी है एलन मस्क। तो एलन मस्क जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन है, ये 2021 में टॉप पेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं, ऐसा कहा है Fortune 500 लिस्ट ने। आपको बता दें 2021 में इन्होंने 23.5 बिलियन US डॉलर बनाए हैं। दूसरे पोजीशन पर एप्पल के टिम कुक हैं, 717.5 मिलियन US डॉलर इन्हें पे किया गया 2021 में। और अगर हम बात करें तीसरी पोजीशन पर, तो ये है एनवीडिया के जो जेनसेंग हुआंग है। ये सत्य नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, ये 7th पोजीशन पर है। Which of the following has been made country of focus during the 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से किसे फोकस देश बनाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा बांग्लादेश। तो 17th, एक तो आप ये याद रखें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा एडिशन है? 17th। तो यहाँ पर कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश की ओर से 11 फिल्म्स यहाँ पर स्क्रीन की जाएंगी मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। और इनमें से एक काफ़ी चर्चित फिल्म भी है बांग्लादेश की, हसीना अ डॉटर्स टेल। तो ये जो है यहाँ की शेख हसीना है प्राइम मिनिस्टर, तो इन पर ये डेडिकेटेड फिल्म है। आपको बता दें ये जो शेख हसीना है ना, ये प्राइम मिनिस्टर जो है बांग्लादेश की, इनके फादर थे मुजीबुर रहमान। फर्स्ट जो लीडर थे यहाँ के बांग्लादेश के, वो यही थे, मुजीबुर रहमान इनके फादर। तो 1975 में तख्ता पलट हुआ, और वहाँ के जो यंग बांग्लादेश आर्मी के कुछ लोगों ने उनको असैसिनेट कर दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। तो पूरे परिवार को ही मार दिया था, केवल ये बची थी। तो इनके फादर को भी मार दिया, इनकी मम्मी को भी मार दिया, और इनके 3 भाई जो थे उनको भी मार दिया। तो ये बच गई थी। अब ये क्यों बच गई थी? क्योंकि ये थी उस वक्त जर्मनी में। तो ये भी देखिए किस्मत की बात है कि जर्मनी में थी, और उसी वक्त ऐसा हमला हुआ कि पूरा परिवार ही जो है रास्ते से साफ कर दिया गया। खैर आगे देखेंगे। अच्छा, इसी फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन कॉन्च अवार्ड भी दिया जाएगा, जिसका कैश प्राइज़ 10 लाख रुपए रहता है। और आपको भी जानना चाहिए, नेशनल अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री है एक भारत की, सुबैया नल्ला मोथू की, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टाइगर। इनके द्वारा डायरेक्टेड है ये। इसको भी यहाँ पर स्क्रीन किया जा रहा है इस फिल्म फेस्टिवल में। विच इज़ द सेकेंड स्टेट टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स इनसाइड अ नेशनल पार्क? राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बाद अब दूसरा राज्य बन गया है जिसने नेशनल पार्क के अंदर
कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स को रिकॉग्नाइज किया है। और ऐसा हुआ है जब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बस्तर डिस्ट्रिक्ट में आने वाला कंगेर घाटी नेशनल पार्क में जो गुदियापदर और नागलसर विलेजेस हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स हैं उनको अप्रूव किया है। आपको बता दें 2016 में उड़ीसा गवर्नमेंट, ये फर्स्ट गवर्नमेंट थी जिसने सिम्प्लीफाल नेशनल पार्क के अंदर कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज को रिकॉग्नाइज किया था और अब छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बन गया है। कम्युनिटी फॉरेस्ट जो रिसोर्स हैं, है ना, ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये जो टैग है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स एक अधिकार है, ये किसी ग्राम सभा को या फिर जो लोकल पीपल हैं उनको दिया जाता है ताकि जो भी फॉरेस्ट रिसोर्स हैं वही लोग उसको मैनेज कर सकें, उसको प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, उससे संबंधित पॉलिसी वगैरह वही उसकी देख रेख करें। तो इस तरह के जो राइट्स दिए जाते हैं ना किसी फॉरेस्ट एरिया के, जो कि किसी रिलीजियस पर्पस से भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो उस तरह के राइट्स को बोलते हैं ये कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स। बाकी छत्तीसगढ़ के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल रायपुर है, गवर्नर अनुसुईया उइके हैं, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू हेल्थ एंड वेलनेस ऐप आयु? किस राज्य ने एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा कर्नाटका। तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई, इन्होंने एक नई हेल्थ एंड वेलनेस ऐप आयु लॉन्च की है। किस लिए? टू एड्रेस एंड हेल्प हील क्रोनिक डिजीजेस एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स थ्रू योगा एंड मेडिटेशन। तो जो भी क्रोनिक डिजीजेस हैं और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको योगा और मेडिटेशन से सही करने के लिए। क्रोनिक डिजीजेस क्या होता है? क्रोनिक डिजीजेस वो होती हैं जो लंबी खिंचती हैं, जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गया, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं ना जिनमें काफ़ी लंबा समय लगता है, जो लंबे टाइम तक खींचते हैं उन्हें बोलते हैं क्रोनिक डिजीजेस। बाकी ये ऐप जो है स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान द्वारा जो है बनाया गया है। अब देखिए इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये हमें तो ऐड करने पड़ते हैं क्योंकि हम आपको कंटेंट दे रहे हैं। अब कोई एस्पिरेंट किसी दूसरी जगह पर पढ़ेगा तो वो देखेगा कि ये तो पॉइंट प्रोवाइड नहीं कराया। हालांकि अब ये देखिए जो स्टेट से संबंधित न्यूज़ है, केवल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने ये आयु ऐप लॉन्च की। अब ये किसके द्वारा बनाई गई है ऐप? ये आपके लिए, अगर आप कोई ऐसे इस तरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं नेशनल लेवल का, है ना, तो उसको आप इस तरह की चीज़ें अपने आप से स्किप कर सकते हैं क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको करंट अफेयर्स मटेरियल दे रहे हैं, इसलिए हमारे लिए मैंडेटरी बन जाता है कि हम आपको ये पूरा लिख के दें, ये बताएं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उतना ही कंटेंट दें जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, कोई एक्स्ट्रा डिटेल है जिससे आपका ज्ञान बढ़े वो मैं ज़रूर ऐड करता हूँ, फिर भले ही वो आपके एग्ज़ाम में क्यों ना पूछी जाए, पर यदि उससे आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, जैसे मैंने आपकी अभी शेख हसीना वाली बात बताई ना, तो वो मैंने इसीलिए बताई, थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ में। हालांकि वो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पर आपको वो सुनकर भी एक अच्छा लगा हो कि हाँ कुछ हमने जाना बांग्लादेश की शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर उनके बारे में, क्या उनकी हिस्ट्री रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं, पर ये मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। बाकी कर्नाटक के बारे में आप जानते हैं कि गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं, कैपिटल बेंगलुरु है और चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई है। विच एडिशन ऑफ इंडिया इटली मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप मीटिंग वॉज हेल्ड एट रोम इटली? भारत इटली सैन्य सहयोग समूह के किस संस्करण की बैठक रोम इटली में आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 11th। तो देखिए भारत और इटली मिलिट्री कॉरपोरेशन ग्रुप MCG, इसकी मीटिंग इटली में हुई है और ये 11th एडिशन इसका रहा है। तो दोनों ही देशों ने आपस में जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए इससे संबंधित वार्ता की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ जॉइंड एज द डायरेक्टर जनरल नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक के पद पर किसने कार्यभार संभाला? सही आंसर ऑप्शन ए है, राजेश गेड़ा। तो राजेश गेड़ा ये नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आता है, इसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। इंडिया एंड विच कंट्री होस्टेड द इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग? भारत और किस देश ने उद्योग संक्रांति वार्ता की मेजबानी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, स्वीडन। तो भारत और स्वीडन ने इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग को, जो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम, यहाँ पर इसको आयोजित किया है। आपको बता दें ये जो लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लेड इट, ये जो इनिशिएटिव है
इसी के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया, इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग को। अच्छा, आपको ये जानना चाहिए कि ये जो है लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ये जो पहल है ये भारत और स्वीडन के द्वारा ही शुरू की गई थी। तो इसमें ऐसी कंट्रीज़ और कंपनीज़ को जोड़ा जाता है जो पेरिस एग्रीमेंट्स के तहत जो टारगेट्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो है क्रमबद्ध हैं। ठीक है, उनको लेकर काफ़ी सीरियस हैं और उनको अचीव करना चाहते हैं जो टारगेट हैं पेरिस एग्रीमेंट के तहत। देखिए लिखा है ना, इट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ स्वीडन एंड इंडिया एट द यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट इन सितंबर 2019। तो 2019 में भारत और स्वीडन ने इसको लेड इट, इस इनिशिएटिव को शुरू किया था और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये सपोर्टेड है। तो जैसे पीसीएस टाइप के एग्जाम हो गए उस वहाँ पर पूछ लेते हैं, या आईएएस के एग्जाम हो गए वहाँ पर पूछ लेते हैं कि किन दो कंट्रीज़ के बीच में है ये, तो भारत और स्वीडन। बाकी स्वीडन के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल स्टॉकहोम है, करेंसी है स्वेडिश करोना। इंडिया एंड विच कंट्रीज साइंड 3 MOUs फॉर कल्चरल एक्सचेंज, कोऑपरेशन इन यूथ मैटर्स एंड वीज़ा फ्री रेजिम फॉर ऑफिशियल्स। भारत और किस देश ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, युवा मामलों में सहयोग और अधिकारियों के लिए वीजा मुक्त व्यवस्था के लिए 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सेनेगल। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ये सेनेगल में हैं आजकल, और इंडिया और सेनेगल ने, यहाँ पर ये सेनेगल है, ये क्वेश्चन का ही आ गया यहाँ पर सेनेगल। इंडिया और सेनेगल ने यहाँ पर 3 MOU साइन किए हैं। कौन कौन से? एक तो कल्चरल एक्सचेंज, एक यूथ मैटर्स में कोऑपरेशन और फ्री रेजिम फॉर ऑफिशियल्स। बाकी सेनेगल के बारे में आपको जानना चाहिए, कैपिटल डाकार है और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक। Vysec Networks Private Limited and VVDN Technologies Private Limited have signed an agreement with which of the following for collaboration in the area of Open RAN-based radio network for 5G solution? Vysec Networks Private Limited और VVDN Technologies Private Limited ने 5G समाधान के लिए ओपन RAN आधारित रेडियो नेटवर्क के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, C डॉट। अब देखिए, जब भी ऑप्शन में नीति आयोग आ जाता है ना, तो मन में कहीं ना कहीं अगर आपने पढ़ाना हो तो एक आता है ना कि नीति आयोग शायद इसका आंसर हो जाए। तो इसलिए नीति आयोग जब भी आप पढ़े ना, जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि एक जो इस तरह के टॉपिक होते हैं काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं, जैसे नीति आयोग हो गया, स्पोर्ट्स के हो गया, IITs वाले करंट अफेयर हो गए, इनको आप एक साइड में अलग पोर्शन बना के रखें अपनी नोटबुक में। नीति आयोग के जितने भी करंट अफेयर आएंगे उनको आप एक साइड में लगा के रखें, एक साइड में बनाते रहें उनका नोटबुक में। ठीक है, तो ये आपके जब आप रिवाइज करते हैं ना तो कन्फ्यूज़न नहीं पैदा करता, हमेशा याद रहेगा आपको। तो उस लिस्ट में नीति आयोग भी ऐड कर लीजिए। IITs हो गया, नीति आयोग हो गया और लक्ष्य सेन हो गया। लक्ष्य सेन से संबंधित 2-3 टूर्नामेंट ऐसे गए जिनमें वो काफ़ी चर्चा हो रही है, कुछ हारे कुछ जो है जीते, है ना। PV सिंधु हो गई। तो इस तरह के आप जरूर अपने साइड में लिखते चला करें एक साथ। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि C डॉट, इसने वेसिक नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और VVDN टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU साइन किया है, किस लिए? ओपन रैन बेस्ड रेडियो नेटवर्क्स फॉर 5G सोल्यूशन में कोलैबोरेशन करने के लिए। बाकी आप जानते हैं कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ये एक प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, किसके तहत? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Forbes magazine has released which edition of the Forbes 30 Under 30 Asia List 2022? Forbes पत्रिका ने Forbes 30 Under 30 Asia List 2022 का कौन सा संस्करण जारी किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 7th। Forbes ने अपने वार्षिक 30 Under 30 एशिया लिस्ट की 7th एडिशन को लॉन्च किया है और 300 यंग एंटरप्रेन्योर्स को इस लिस्ट में नामित किया गया है। वो सभी जितने भी ये 30 यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं ये सभी जो है 30 साल से कम की एज के हैं। तो आपको जानना चाहिए इसमें 10 कैटेगरीज में ये लोगों को कैटेगराइज किया गया है जो अंडर 30 पीपल हैं, और 10 कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी में 30 लोग हैं, यानी कि 300 यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। तो इंडिया जो है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ एंट्रीज में जो है पहली पोजीशन पर है। इंडिया टॉप्स द लिस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एंट्रीज। सबसे ज़्यादा एंट्रीज भारत की ओर से हैं 61, उसके बाद सिंगापुर, फिर जापान, फिर ऑस्ट्रेलिया। यदि हम भारत की ओर से कुछ एंट्रीज के देखें तो मीडिया मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग इस कैटेगरी में रोहन नायक जो कि को फाउंडर हैं पॉकेट FM के, ये इसमें लिस्टेड हैं। सोशल इम्पैक्ट जो कैटेगरी है इसमें नाम्य महाजन, विशाल सुनील और सिद्धांत सचदेवा है।
ये को फाउंडर हैं रॉकेट लर्निंग के, और शिव पारेख भी हैं एचबीट्स के फाउंडर। थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 हेल्ड इन विच सिटी, तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, न्यू दिल्ली। तो थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में कंक्लूड हुआ है, और इसका थीम रहा प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी। India's digital payment market is expected to reach $10 trillion by which year, according to the latest study by digital payments firm PhonePe and Boston Consulting Group. डिजिटल भुगतान फर्म फोनपे और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के नवीनतम अध्ययन के अनुसार भारत का डिजिटल भुगतान बाजार किस वर्ष तक $10 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 2026। ठीक है, तो 2026 तक भारत का जो डिजिटल पेमेंट मार्केट है ये $10 ट्रिलियन हो जाएगा, ऐसा कहा है फोनपे एंड बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने। साथ ही उन्होंने भी कहा है कि भारत में जो टोटल ट्रांजैक्शन है उनका 40% फिलहाल डिजिटल माध्यम से हो रहा है। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? आक्रमण के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, जून 4। तो 4 जून को ये दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। नेम द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ फेसबुक्स पेरेंट कंपनी मेटा हु हैज़ डिसाइडेड टू लीव द कंपनी आफ्टर सर्विंग 14 ईयर्स। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा के मुख्य परिचालन अधिकारी का नाम बताएं जिन्होंने 14 साल बाद कंपनी छोड़ने का फैसला लिया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, शेरिल सैंडबर्ग। देखिए मैं कहूँगा ये क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, काफ़ी चर्चा में है। देखिए ये तो शेरिल सैंडबर्ग ये फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, और अब 14 साल बाद, इतना लंबा कैरियर होने के बाद अब इन्होंने एग्जिट करने का फैसला कर लिया है। 2008 में इन्होंने फेसबुक को ज्वाइन किया था। आपको बता दें जो टेक इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी अच्छा इनका नाम है, मतलब काफ़ी पावरफुल वुमेन है ये टेक इंडस्ट्री में। जब फेसबुक शुरू में बहुत छोटी सी कंपनी थी तब इन्होंने ही उसको जो है काफ़ी प्रॉफिटेबल बनाने में काम किया। ये बात खुद मार्क जुकरबर्ग ने बोली है कि इन्हीं से सीखा है किस तरह से ग्रो करना चाहिए, क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग वाला डिपार्टमेंट था, एडवर्टाइजमेंट जो बिजनेस है उसको किस तरह से प्रॉफिटेबल बनाए, उसके पीछे काम इन्होंने ही किया था। पर ये नाम कभी सामने निकल कर नहीं आया, केवल वही जानते हैं जो बड़े बड़े जो टैक्स से संबंधित लोग होते हैं, है ना, आम आदमी क्या जाने। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सन रही इस कंपनी की, और अब ये एग्जिट कर रही हैं। आपको बता दें इनकी जगह अब लेंगे जेवियर ओलिवन। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। एराविकुलम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? केरल। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ सिंगर के हु पास्ड अवे रिसेंटली? कृष्णा कुमार कुन्नत। इन व्हाट ईयर वॉज द कॉपीराइट एक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनेक्टेड 1957? Bhim Singh, who passed away on May 31st, was the founder of which political party in Jammu and Kashmir? National Panthers Party. Which state emerged as the champions of the 12th Hockey India Sub-Junior Men National Championship 2022 after defeating Jharkhand 3-0 in the final of the tournament, which was held in Goa? Answer is उत्तर प्रदेश। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा फिर से, करंट अफेयर्स को देखना आप कभी भी मत मिस किया कीजिए। मान लीजिए कल आपका पेपर है और आज आप स्किप कर सकते हैं, और जिस दिन पेपर देकर आए उस दिन भी स्किप कर सकते हैं क्योंकि थकान हो जाती है, लेकिन उससे पहले के दिनों में आप बिल्कुल भी मिस ना करें कि आपका पेपर है और अभी की करंट अफेयर्स नहीं आ रहे हैं इसलिए छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है ना, आपका रूटीन बिगड़ जाता है। क्या आप 20 मिनट नहीं दे सकते, है ना? अगर आपका पेपर है तो 20 मिनट तो आप निकाल सकते हैं कि आज का करंट अफेयर्स देख लेता हूँ, भले ही ये ना आए पर आगे तो आएगा, मेरा रूटीन तो बना रहेगा। तो आप ही हो जो अपना रूटीन बनाते हो और उसको तोड़ते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, पेपर भले ही आपका कभी भी हो, करंट अफेयर उस तारीख के ना आ रहे हो, पर आप उसको डेली अगर देख रहे हैं तो डेली देखते रहिए। पेपर से एक दिन पहले या पेपर के दिन मिस हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं, पर इस कॉन्टीन्यूटी को आप बनाए रखें। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। ATUFS स्कीम इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? फुल फॉर्म भी बताइएगा। नेम फास्टर सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। नेम द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड बाइसिकल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे?
नेशनल स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस कमेंस्ड इन विच सिटी? इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वीमेंस हेल्थ या फिर इंटरनेशनल वीमेंस हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो पांचों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फॉलोअर्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।